नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कैबिनेट की बैठक 13 को राज्य कर्मियों को 3% डीए का मिल सकता है लाभ। झारखंड कैबिनेट की बैठक 13 अप्रैल बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली बैठक में राज्य कर्मियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने केंद्र के अनुरूप 3% डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। बढ़े डीए का लाभ 1 जनवरी 2022 की तिथि से मिलेगा। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने की संभावना है। शाम 5 बजे से होने वाले इस बैठक में इसके अलावा भी करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर हरी झंडे मिलने की संभावना है। स्कूली बच्चों को अब सरकार कराएगी क्लैट की तैयारी, यूं होगा छात्रों का चयन। अब सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को क्लैट, एनटीएसई और ओलंपियाड की तैयारी भी कराएगी। ये तैयारी आकांक्षा 40 के तहत कराई जाएगी। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही बच्चों का नामांकन शुरू होगा। राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के तहत 50 विद्यार्थियों को क्लैट की तैयारी कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 7 से 10 तक के विद्यार्थियों को एनटीएसई व ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए 25 विद्यार्थी का चयन होगा। मैट्रिक की परीक्षा के बाद राज्य स्तरीय आकांक्षा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया है। झारखंड में शिक्षक बनने का अवसर, 3119 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। इन विषयों में सबसे अधिक सीट। झारखंड में 4 साल बाद फिर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 510+2 विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विभागीय स्तर पर रोस्टर क्लियर कर लिया गया है और प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से रोस्टर क्लियर होने के बाद अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रावधान शिथिल है। 10 दिनों में 279 आदिवासी युवक युवतियों को प्रशिक्षण के बाद मिला रोजगार। झारखंड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार से आने वाले बेटे बेटियों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालकर आधुनिक प्रशिक्षण देकर सुरक्षित रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कल्याण गुरुकुल नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। 1 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 के बीच 279 युवाओं को कल्याण गुरुकुल द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इनमें 151 युवकों को कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एवं 128 युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। नियुक्ति के साथ ही युवाओं को 20,056 रुपये सीटीसी एवं युवतियों को 16,554 रुपये सीटीसी मिलेगा। इसके बाद इनकी कार्यक्षमता के अनुरूप सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड रोपवे हादसा, रोपवे टूटने से पूरी रात हवा में अटके रहे 48 लोग, 2 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकूट रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रोपवे टूटने के बाद 12 ट्रॉलियों में 48 लोग पूरी रात फंसे रहे। अब इन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सेना को लगाया गया है। सेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई है। हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 8 घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे त्रिकूट रोपवे पहुंचे और रोपवे में फंसे लोगों का हाल जाना। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की JMM सरकार ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया। अब तक कोई मंत्री मौके पर नहीं पहुंचा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे की जानकारी ली है। नन शेड्यूल जिलों में 2 महीने में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने का हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड के नन शेड्यूल जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक ने गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की बहाली करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोंडा और देवघर गैर अनुसूचित जिले हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने 2 माह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जिनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है उनका परिणाम जारी कर
अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है, इसलिए झारखंड सरकार नियुक्ति पर यह कहकर रोक नहीं लगा सकती। जल संकट समाधान, 1 महीने में 1493 शिकायत हुई दर्ज, 713 का हुआ निष्पादन। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ साथ राज्य में जल संकट भी उत्पन्न होने लगा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निर्देश पर 1 महीने पूर्व मार्च में स्टेट कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों चापा नल मरम्मती, बोरिंग पंप सेट मरम्मती और पाइपलाइन मरम्मती से जुड़े कंप्लेन आ रहे हैं। 1 महीने में 1493 कंप्लेन दर्ज हुए, जिसमें 8 अप्रैल तक 713 का निष्पादन कर विभाग के लोकल विंग द्वारा किया गया, जबकि 554 अभी विभिन्न कारणों से पेंडिंग है, जिसे जल्द ठीक करने के लिए बातें कही गई हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, सरकार का आदेश नहीं मानते प्राइवेट स्कूल, जल्द होगी कार्रवाई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और परिसदन भवन में शिक्षा और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में स्कूलों का संचालन करना है या नहीं, इसकी समीक्षा कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कई फैसले लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट स्कूलों को कई शुल्क लेने से मना किया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने कोई शुल्क नहीं छोड़ा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय जल्द ही प्राइवेट स्कूल को लेकर फैसले लेगी। अगर इस नंबर से बिजली कनेक्शन कट का कोई मैसेज या सूचना आए तो हो जाएं सावधान। कुछ लोग बिजली कंज्यूमरों को सुविधा पहुंचाने के नाम पर फर्जी तरीके से मैसेज और सूचना भेजने उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। JBVNL को एक मोबाइल नंबर जारी करके कंज्यूमर्स को अलर्ट किया है कि अगर इस नंबर से बिजली बिल और बिजली कनेक्शन को लेकर कोई सूचना आए तो कृपया रिस्पॉन्ड ना करें और इसकी तत्काल सूचना स्थानीय थाना या फिर संबंधित बिजली कार्यालय में दें। मोबाइल नंबर 8617066219 एक मैसेज कंज्यूमर्स को आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आज रात 9:30 बजे से आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ का बिजली बिल आपका अपडेट नहीं है। कृपया बिजली ऑफिसर के इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें। JBVNL ने इस नंबर को जारी करते हुए कहा कि यह किसी भी सक्षम बिजली ऑफिसर का नंबर नहीं है और JBVNL को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कंज्यूमर इस नंबर से किसी प्रकार का मैसेज आए तो रिस्पॉन्ड ना करें। झारखंड में गर्मी का कहर, पारा 40 डिग्री के बाद स्कूलों में समय बदलाव की मांग। झारखंड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ रहा पारा एक बार फिर से लोगों का हाल बेहाल कर दिया। सुबह 8:30 बजे से ही सूर्य की किरणें रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती हैं और दोपहर होते होते तापमान 41 डिग्री अधिकतम पर पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इधर सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय वर्तमान समय में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक संचालित हो रही हैं। ऐसे में अभिभावकों ने सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि गर्मी को देखते हुए विद्यालयों का समय सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक संचालित करें, ताकि बच्चे दोपहर के बजाय 11:30 बजे तक अपने घर पहुंच सकें।